ओम शांति। आपका प्रश्न है, अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसमें 4 बच्चे शिव बाबा के थे, वो भी जिंदा ही जल गए। तो क्षमा याचना से या योग से उनके विकर्म भी तो विनाश हुए होंगे, फिर उनको इतना तड़प तड़प के क्यों मारना पड़ा? उत्तर है, देखो, कर्म किसी व्यक्ति को नहीं पहचानती कि ये बाबा का बच्चा है, माना भगवान का बच्चा है, या ये टेररिस्ट है, या ये भगत है। उसको कुछ नहीं पता। वो तो अपने नियम अनुसार नेगेटिव पॉजिटिव लेयर से उसका कर्म एक्यूमुलेट होता है और कर्म की भोगना मिलती रहती है। अभी जो वेबिनार चल रहे हैं कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से, उसमें हमने बहुत बहुत गुह्यता से समझाया और अभी भी चल रहा है। आप जरूर अटेंड करना, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के समय अनुसार रात को 8 से 9। अभी यही आपका जो प्रश्न का उत्तर है उसका ही टॉपिक चल रहे हैं। 10 हो गया, 11वां होगा, तो ये चक्र के साथ जुड़े हिसाब किताब कैसे बनते, क्या है ये 3 एनर्जी, क्या है, सब इसमें आएगा। आप जरूर अटेंड करना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। अभी देखो, भले आप ज्ञान में 50 साल से है, 60 साल से है, या 5 साल से है, या नए नए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। पुरुषार्थ जो है वो बहुत गुह्य है। कई बार 50 साल 60 साल वाले ये सब नहीं कर रहे हैं। अवस्था बनाने का, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट करने का वो नहीं कर रहे हैं। योग भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। भले आप कितने भी घंटे बैठो, लेकिन दूसरे विचार आते रहे तो कोई अर्थ नहीं है। धारणाएं भले आप कर दो, लेकिन मन शुद्ध पवित्र नहीं बनाए तब तक कोई धारणा का फायदा नहीं होता। तो संपूर्ण पवित्रता में पहले चाहिए ये सब बातें। तो शुद्ध संकल्प बनाने या मन को परिवर्तन करने की जो हमने विधि अपनाई है, वो विधि आप सबको बता रहे हैं। वो एक्यूरेट फॉलो करनी है, अवस्था बनानी है, तब विकर्म विनाश होंगे। एक ही चीज, क्षमा की कमेंट्री है, योग है, वही एक ही चीज हजारों रीति से करते हैं। तो कनेक्शन कितना होता है उस पर निर्भर है हिसाब किताब चुकतू होना। दूसरा, पहले तो इस जन्म का 7 चक्र जो है उसमें से लेयर्स बदलेंगे, और फिर पिछला भी हमारे कर्म, आज 63 जन्म का संचित पाप कर्म जो पड़े हैं द्वापर से, वो भी निकलते जाएंगे। तो जो कड़े कर्म है वो कैसे खत्म होंगे? तो ये कब आएगा? देखो, हम भी इतने लेवल पर पहुंचे हैं, फिर भी हमें नहीं पता है ना कि पीछे अंदर क्या है। तो जो भी बाकी है वो कोई ना कोई रीति से निकलना ही है।
इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि जीते जी मरकर ऐसी अवस्था बनाओ जिससे परमात्मा की याद में शरीर छूटे। तो आत्मा को शरीर छोड़ना नहीं पड़ता, प्रकृति ही शरीर छोड़ देती, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़े हैं। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि विकर्म विनाश हो गए होंगे। अगर हो गए होते तो अंतमति सो गति कर देते ना, या तो योग का अच्छी रीति चले जाते, या अंत तक भी रह सकते हैं, या ऐसी अवस्था होती जिससे वो शरीर छोड़ते भी दूसरा जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके, भले छोटे हैं तो भी वो अंतमति सो गति कर सके, ऐसी अवस्था होती है। इसीलिए हमें यही याद रखना है कि हमारा पुरुषार्थ जो हमने बताया है सेकंड का पेपर पास करने का, वो सब उसकी निशानी भी बताई है, रोज चेक करनी है, जिससे ये ऐसी मृत्यु ना हो। ये तो आग लगी, लेकिन आज देखो जब ये लावारस निकलता है तो कैसे मरते हैं, वो भी तो ऐसे ही मर जाते हैं। कभी आग लगती है भयंकर, कभी भयंकर एक्सीडेंट होता है, कभी बाहर आती है फ्लड, कभी स्टॉर्म पवन में, बहुत कुछ होता है ना। तो हर एक की प्रकृति के साथ भी ऐसे कर्म हैं जो प्रकृति उसका हिसाब लेगी। इसीलिए हमें प्रकृति से मुक्त हो जाए, माना प्रकृति हमें छोड़ दे, ऐसी अवस्था बनानी है, वही अंतमति सो गति कर सकते हैं। तो और दूसरा, भले अभी अच्छे रीति भी शरीर छूटो, लेकिन अगर हमारे कर्म बाकी है तो मैंने जो कृष्ण का जन्म और दुनिया का विनाश के बारे में जो टॉपिक चलाए 10 डायमेंशंस के साथ, उसमें मैंने बताया कि जब तक श्री कृष्ण बड़े नहीं होंगे तब तक रव रव नर्क चलेगा, जिसमें ऐसी ही हालत होगी। तो हमें तो इससे भी बचना है। अगर अंतमति सो गति करने वाले हैं वो तो कंप्लीटली क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये भी है कि अंत में कभी कभी हमारे हिसाब बाकी है तो ऐसी अवस्था मीन्स के बीमारी और बड़ी होकर शरीर छोड़ के जाएंगे, दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अभी तो लेना ही है, अभी कोई भी शरीर छोड़े दूसरा जन्म उसको मिलना ही है। और फिर ये भी है कि हमने परमात्मा के बच्चे बनने के बाद कितने कर्म नेगेटिव किए, माना पाप कर्म बनाए, उसकी तो सजा कड़ी है। तो उसके लेयर तो बहुत ठीक कड़े हो जाते हैं। इसीलिए एक एक कर्म पर ध्यान भी देना है। इसलिए कई बार मुरली में आता है कि ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना बहुत इजी है, लेकिन बाबा के बच्चे बनकर श्रीमत पर चलना शुरू किया और फिर कोई विकर्म हुआ तो उसकी सज़ा बहुत कड़ी है, क्योंकि हमारी कर्म का नियम बदल जाता है। और इसीलिए हम सिखा रहे हैं, अभी वही वेबिनार चलने वाला है कि सूक्ष्म शरीर में हिसाब किताब चुकतू कर देना बहुत इजी है दुआ, लेकिन जब वो स्थूल में आ जाता है तो वो कड़े कर्म बनते जाते हैं।
और इसीलिए शिव बाबा कहते हैं अंत में महारथियों भी गिर सकते हैं। इतना झाड़ हिलेगा तो गिरने का अर्थ यही है, माया का पंप भी जबरदस्त है। तो हमें इस बातों को अच्छी रीति समझना है और पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए अभी सिर्फ टाइम वेस्ट कंप्लीटली नहीं करना है, अभी तो समय भी नहीं है। इसीलिए पुरुषार्थ पर ध्यान दो। ये जो विचार आपको आया न, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे और निकला होगा आपको। और यही दुनिया में भी नेगेटिव एनर्जी ही चल रही है इसके बारे में। कहीं कोई पॉजिटिव नहीं सोच रहा है, तो नई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है, ठीक है। तो ये सारे वेबिनार के टॉपिक तो ज़रूर सुनो, अटेंड करो, तो बहुत अवस्था अच्छी हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी, ठीक है। ओम शांति।